बैठ जाए? थैंक यू, सॉरी। ये क्या मुजफ्फर अली साहब क्या कहना चाहेंगे? लाइटर आप क्या कहना चाहेंगे? Janissar is a story of love, revolution. It's a story of the soil where I come from. It's a very, very important milestone in the history of India, set 20 years after 1857. So it's really something which was very dear to our heart, and it's the story of a dancer. She's played by Parnia. She's a sensitive, revolutionary dancer. And then Imran Abbas, who's a Raja, who's brought up in England. So it's a very interesting dichotomy of this relationship, because it's transformation of Imran through Parnia. रावजान किसने नहीं देखी? रावजान तो हमारे निसाब का, हमारे सिलेबस का हिस्सा होती है। इनके साथ काम करना मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात थी। और मैं तो जब तक काम कर रहा था उस वक्त तक, उसके बाद भी मुझे बार सोचता था कि मैं मुजफ्फर साहब के साथ काम करके आया हूँ, तो मुझे कभी कभी यकीन नहीं आता। ऑफकोर्स एक ऐसे एक्टर के लिए जिसने जिस तरह का मैं हूँ कि मैंने म्यूज़िक सीखा और मेरा आर्ट से थोड़ा सा ताल्लुक़ है, किसी भी एक्टर के लिए मुजफ्फर साहब के साथ काम करना मेरा ख्याल है बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरे लिए तो ये ऐसा था जैसे मैंने किसी ख्वाब की ताबीर पाई। Actually, designing is something I do on the side, but I've been a dancer my whole life. So this journey has been of me. For me, this journey has been from a dancer to an actor, which has actually been a very smooth journey, and it's felt very natural because I was under the guidance of Muzaffar sir, and I got to work with the best in dance, such as Birju Maharaj and Guru Kumudni Lakhia. So it was such an easy process because I was working with people who are true artists and who are basically who are genius, you know. So it was a very, I would say, lovely, easy transition, only because I was trained by the best. Yes. I grew up as a Kathak dancer, but I've been training in Kuchipudi the last few years. But for this film, I've gone back to Kathak. क्या पूछा? देखिए, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि कहानी जो है ये रक्कासा की है और एक शहजादे की है, समझिए, और दोनों का एक अलग अलग सफ़र है। तो इनके चेहरे पर चीज़ें लिखी हुई मिली, इनके चेहरे पर भी वही क्या कहते हैं, जो एक ख़ास उस तरह के शख्स में होना चाहिए, जिसका नाइस सॉफ्ट वल्नरेबल फेस। मेरे लिए तो ये फारूक शेख का रीइंकार्नेशन है, लेकिन तो इससे बेहतर कोई मेरे समझ में आया था इस कास्टिंग। और आप भी जानते हैं फोटोग्राफी कितना इम्पोर्टेंट होता है। ये आपका कैमरामैन जो थे फोटोग्राफी कितना बेहतरीन किए और क्या आप उसके बारे में कहना चाहेंगे? वो लड़का जो था वो मुझे रोम में मिला था, और उसकी बातों से मुझे लगा कि ये कुछ इसके अंदर कुछ नया करने का वो है। और हिंदुस्तान में क्या होता है, जो तरक्की कर जाते हैं फिर उनको पकड़ के उनसे काम कराना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसने आके 6 महीने पहले आया, उसने उस वक्त का पूरा माहौल, उसकी लाइट तो पूरा समझने की कोशिश की कि इटालियन लड़का है जियानी जिनेली। तो उसके साथ मिलके हम लोगों ने पूरी इस फिल्म की एक कलर स्कीम, उसकी लाइटिंग, उसका प्रोडक्शन डिज़ाइन बैठ के किया, और मुझे इतना मज़ा आया उसमें। हालांकि आप जब देखेंगे आपको खुद ही लगेगा कि ये मैं खुद पेंटर हूँ, तो मुझे लगा कि मैं अपने ख्वाब जो था वो पर्दे पे उनको मतलब साकार कर सकता था उसके जरिए। पुराने यादों को आपने गुदगुदाने की कोशिश की इस फिल्म से, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पुरानी यादों को तो नहीं गुदगुदाया, मैं सिर्फ अपने शऊर को और आज के यूथ के जो की कॉन्शियसनेस को झिझोड़ने की कोशिश की। झिझोड़ने और गुदगुदाने में अलग फर्क है।
गुदगुदाते तो आजकल लोग हैं ना हिमाकत की बातों से, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज का जो यूथ है उसको मालूम होना चाहिए आज जो हम जहाँ हैं तो हमारे सामने क्या बड़ा चैलेंज है, किस तरीके से हमको तोड़ा गया, हमको खंडित किया गया, हमारे समाज को, हमारी जो गंगा जमनी तहजीब थी उसको ख़त्म किया गया, और इस तरीके से ये सब होता रहा कि सन 1857 जो हमारे लिए एक संग मील है यहाँ के इतिहास में, उसके 90 साल के बाद हमको क्या मिला, 2 मुल्क मिले। तो ये एक रणनीति थी जिसको मैंने इस फिल्म के ज़रिए से एक बहुत अलग अंदाज से सादे तरीके से पेश करने की कोशिश की। दोनों देशों के बीच में जो खास है ये कहते हैं कि अगर कहें कि दोनों देशों का जो इस समय माहौल बना हुआ है उसको जोड़ने की कोशिश की, पहल है। उसको जोड़ने के लिए तो देखिए अवध के पास सारे फॉर्मूले हैं। अवध की जो गंगा जमनी तहजीब है, जहाँ एक ही कव्वाली में कृष्ण जी का भी नाम लिया जाता है और अली का भी। This journey has been of me, for me this journey has been from a dancer to an actor, which has actually been a very smooth journey, and it's felt very natural because I was under the guidance of Muzaffar sir, and I got to work with the best in dance such as Birju Maharaj and Guru Kumudni Lakhia. So it was such an easy process because I was working with people who are true artists and who are basically who are genius, you know. So it was a very, I would say, lovely, easy transition only because I was trained by the best. Yes. I grew up as a Kathak dancer, but I've been training in Kuchipudi the last few years. But for this film, I've gone back to Kathak. Yes. क्या पूछा? देखिए, मैंने आपसे अर्ज़ किया ये कहानी जो है ये रक्कासा की है और एक शहजादे की है, समझिए, और दोनों का एक अलग अलग सफ़र है और किस तरीके से तो इनके चेहरे पर चीज़ें लिखी हुई मिली, इनके चेहरे पे भी वही क्या कहते हैं जो एक ख़ास उस तरह के शख्स में होना चाहिए, नाइस सॉफ्ट वल्नरेबल फेस। मेरे लिए तो ये फारूक शेख का री इनकारनेशन है, लेकिन तो इससे बेहतर कोई मेरे समझ नहीं आया था इस कास्टिंग। और आप बखूबी जानते हैं फोटोग्राफी कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये आपका कैमरामैन जो थे फोटोग्राफी कितना बेहतरीन किए हैं और क्या आप उसके बारे में कहना चाहेंगे? वो लड़का जो था वो मुझे रोम में मिला था और उसकी बातों से मुझे लगा कि ये कुछ इसके अंदर कुछ नया करने का वो है, और हिंदुस्तान में क्या होता है जो तरक्की कर जाते हैं फिर उनको पकड़ के उनसे काम कराना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसने आके 6 महीने पहले आया, उसने उस वक्त का पूरा माहौल, उसकी लाइट और पूरा समझने की कोशिश की कि इटालियन लड़का है जियानी जिनेली, तो उसके साथ मिलके हम लोगों ने पूरी इस फिल्म की एक कलर्स की लाइटिंग, इसका प्रोडक्शन डिज़ाइन बैठ के किया और मुझे इतना मज़ा आया उसमें। हालांकि आप जब देखेंगे आपको खुद ही लगेगा कि ये मैं खुद पेंटर हूँ, तो मुझे लगा कि मैं अपने ख्वाब जो था फिर वो पर्दे पे उनको मतलब साकार कर सकता था उसके ज़रिए। पुराने यादों को आपने गुदगुदाने की कोशिश की इस फिल्म से, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पुरानी यादों को तो नहीं गुदगुदाया, मैं सिर्फ अपने शऊर को और आज के यूथ के जो की कॉन्शियसनेस को झिझोड़ने की कोशिश की। झिझोड़ने और गुदगुदाने में अलग फर्क है। गुदगुदाते तो आजकल लोग हैं ना हिमाकत की बातों से, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज का जो यूथ है उसको मालूम होना चाहिए आज जो हम जहाँ हैं तो हमारे सामने क्या बड़ा चैलेंज है, किस तरीके से हमको तोड़ा गया, हमको खंडित किया गया, हमारे समाज को, हमारी जो गंगा जमनी तहजीब थी उसको ख़त्म किया गया, और इस तरीके से ये सब होता रहा कि सन 1857 जो हमारे लिए एक संग मील है यहाँ के इतिहास में, उसके 90 साल के बाद हमको क्या मिला, 2 मुल्क मिले। तो ये एक रणनीति थी जिसको मैंने इस फिल्म के ज़रिए से एक बहुत अलग अंदाज से सादे तरीके से पेश करने की कोशिश की। दोनों देशों के बीच में जो खास है ये कहते हैं कि अगर कहें कि दोनों देशों का जो इस समय माहौल बना हुआ है उसको जोड़ने की कोशिश की, पहल है। उसको जोड़ने के लिए तो देखिए अवध के पास सारे फॉर्मूले हैं। अवध की जो गंगा जमनी तहजीब है,
जहाँ एक ही कव्वाली में कृष्ण जी का भी नाम लिया जाता है और अली का भी नाम लिया जाता है। तो अवध के पास सारा केमिस्ट्री और कीमिया है पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का। और भी जगह है, लेकिन ये जब तक आप गंगा जमनी तहजीब नहीं समझेंगे, आप तक उस वक्त तक दोनों मुल्कों के बीच में पुल नहीं बना सकते। इसी तहजीब को खंडित किया गया, इसी तहजीब को खंडित करने का नतीजा मिला विभाजन। मॉडर्नाइज दौर चालू है और एक मेलोडी मतलब मूवी लेके आ रहे हैं, चैलेंजिंग लगता है आपको? देखिए क्या है, ये तो आपके दिल का सफ़र है। अगर लोग इस दिल के सफ़र पे चलने के लिए तैयार हैं तो उनको बहुत मज़ा आएगा। इस फिल्म को आप सिर्फ ये नहीं नाप सकते हैं कि ये 100 करोड़ की फिल्म है या 1000 करोड़ की फिल्म है। इस फिल्म को आप ऐसे नाप सकते हैं कि ये कितना लंबी चलेगी, कितनी लंबी दौड़ की फिल्म है, कितने दिन तक आपके दिल में ये ज़िंदा रहेगी। उमराव जान आज इतने साल के बाद ऐसे ऐसे लोगों ने उसको 20-30 बार देखा है जो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे जब ये फिल्म बनी थी। अब इसका जवाब बता दिए इतिहास, फिल्म के इतिहास में। तो ये वो फिल्म है, इसको आप बॉक्स ऑफिस से ही नहीं नाप सकते। इसको आप दिलों के अंदर कितना ये जाके पेवस्त होती, इससे नापना पड़ेगा आपको। आज नहीं तो कल ये फिल्म जो है ख़त्म नहीं हो सकती। आपसे बात करने के लिए आपने पंड्या को मिरेकल वुमन बोला है, तो आप इमरान को क्या बोलना चाहोगे? मिरेकल मैं उनको अगर हम 19 कर देंगे तो फेल हो जाएंगे। इंग्लिश बोलती हैं जी, एक्चुअली जो हमारी मामा हैं वो लाहौर से हैं, पाकिस्तान से हैं, और जो हमारे फादर हैं वो रामपुर से हैं। तो हमारे घर में सब लोग उर्दू ही बोलते हैं, लेकिन वो रामपुरी उर्दू बोलते हैं। और मुज़फ़्फ़र सर ने कहा था कि रामपुरी उर्दू में और लखनवी उर्दू में बहुत फ़र्क है। सो आई स्टिल हैड टू वर्क अ लॉट ऑन माई लैंग्वेज इवन दो आई बिलोंग टू अ उर्दू स्पीकिंग फैमिली। यस, देखा तमिलनाडु की और वो उर्दू बोली तो ये भी वैसी बोली नहीं, आपको कहीं कोई खामी नहीं नजर आई? नहीं, he was a perfectionist when it came to my language. We worked hard and made sure that he was satisfied. So if Muzaffar sir is satisfied, then it must be good. Thank you. Thank you very much.